बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 3 द ट्विंस की जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन को करेंगे। बेसिकली जब हमारी जो भी स्टोरीज़ होती हैं उनके अंदर हम ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन आज चूँकि पोएम है तो इसकी हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहले अबाउट द पोइट के जो शायर हैं जिन्होंने ये नज़्म लिखी है उसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हेनरी सैम्ब्रॉक ली 1837 to 1883 was born in London on 29 March। जो हमारे शायर हैं हेनरी सैम्ब्रॉक ली, वो लंदन में 29 मार्च 1837 को पैदा हुए। ही वॉज अ पोइट, वो शायर थे, एंड प्ले राइट और ड्रामा कॉलम निगार थे। ही स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखने का आगाज़ किया फ्रॉम एन अर्ली एज, बचपन से ही। ही वॉज अ ब्रिलियंट एंड विटी कन्वर्शनलिस्ट, यहाँ ब्रिलियंट ज़हीन और विटी बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद, वो गुफ्तगू करने वाले थे, मज़ाहिया गुफ्तगू करने वाले थे, एंड अ ह्यूमरस सिंगर, और एक मज़ाहिया गुलकार थे। ही डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई इन लंदन इन 1883, उन्होंने लंदन 1883 में वफ़ात पाई। अबाउट द पोएम, अब जो नज़्म उन्होंने लिखी है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। द पोएम इज़ अबाउट द फिज़िकल रिजेम्बलेंस, ठीक है, फ़िज़िकल जिस्मानी और रिजेम्बलेंस मुशाहदत, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मिलना। फिज़िकल रिजेम्बलेंस शेयर्ड बाय आइडेंटिकल ट्विन्स, जो कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनकी हैं, दैट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, जो कि उलझन का शिकार पैदा कर सकती है अमंगस अदर पीपल। ये जो नज़्म है ये दो ऐसे ये जो नज़्म है ये ऐसे जुड़वा बच्चों की फ़िज़िकल यानी कि जिस्मानी मुशाहबत के बारे में है जो कि लोगों के दरमियान उलझन का शिकार बन सकती है या उलझन पैदा कर सकती है। इट शोज़ द प्रॉब्लम्स, ये उन मसाइल को दिखाती है, फेस नॉट ओनली बाय द ट्विन्स, जो कि ना सिर्फ जो बच्चे जुड़वा बच्चे हैं उनको उनका सामना करना पड़ता है, देमसेल्व्स बट देयर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, बल्कि उनके जो ख़ानदार उनके दोस्त हैं उनको भी इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन आइडेंटिफाइंग वन फ्रॉम द अदर, ये पहचानने में कि दोनों में से कौन सा वाला कौन सा है। द टोन ऑफ द पोएम इज़ ह्यूमरस, जो लहजा है नज़्म का वो बहुत मज़ाहिया है। अब ये किस तरह से मज़ाहिया है, अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। अच्छा जी, इनफॉर्म, यहाँ पे मैंने मीनिंग स्लाइड शो की है। यहाँ पे ऊपर मैं इस वजह से नहीं राइट किया बिकॉज जब अपनी पर्सनल राइटिंग में लिखते हैं तो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, तो इस वजह से मैं अपनी जो भी वीडियो में ट्रांसलेशन जो भी करती हूँ उसको इस तरह से स्लाइड शो कर देती हूँ ताकि इस तरह से आपको अच्छे से नज़र आ जाए। इनफॉर्म शक्ल में, एंड फीचर जो खदोखाल है या रंग रूप है उसमें, फेस चेहरा, एंड लिम और अज़ा यानी कि जिस्म के जो अज़ा हैं। अब इसमें बताया है कि शक्ल, रंग रूप, चेहरा और अज़ा में, आई ग्रू मैं बड़ा हुआ, सो लाइक बिल्कुल उसी तरह, माई ब्रदर अपने भाई की तरह, मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह उसकी शक्ल, खदोखाल, चेहरे, अज़ा में बड़ा हुआ। दैट फोक यहाँ पे कहा गया है लोगों को। दैट फोक गॉट टेकिंग समझते थे, मी मुझे, फॉर हिम वो, जो लोग थे मुझे वो समझते थे। क्या समझते थे, यानी कि उसका जो भाई था बिल्कुल उसी की तरह से जुड़वा था, तो इस वजह से जो लोग थे उसे उसका भाई ही समझते थे। एंड ईच फॉर वन एनदर, और हम दोनों में से दोनों एक दूसरे के लिए थे, यानी कि कभी जो थे लोग उसको दूसरे को वो समझ लेते थे और दूसरे को वो समझ लेते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर, कि हम दोनों में से दोनों एक दूसरे के लिए ही थे। इट पजल्ड, ये उलझन पैदा करती थी। ऑल आवर किथ एंड किन रिश्तेदार, ये हमारे जितने भी रिश्तेदार थे उनके लिए उलझन पैदा करती थी। इट रीच्ड, ये पहुंच गई, अ फियरफुल पिच, एक ख़तरनाक हद तक, कि ये जो एक सिचुएशन, ये मसला था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये एक ख़तरनाक हद तक पहुंच गया। फॉर वन ऑफ अस, हम दोनों के लिए, वाज बोर्न आर ट्विन, के जो जुड़वा पैदा हुए थे। येट नॉट अ सोल, लेकिन कोई भी जो जान थी, रूह थी, न्यू विच, नहीं जानती थी, कोई भी जान थी वो ये नहीं जानती थी। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ये नहीं जानता था कि हम दोनों में से कौन सा वाला है। वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स, के जो मामला था वो इस हद तक ख़राब हो गया, बिगड़ गया। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते या हमें नाम दिए जाते। एज वी वर बींग वॉश्ड बाय नर्स, कि जब हमें नर्स जो नहला रही थी, वॉश्ड का मतलब यहाँ पे धोना नहीं आया, वॉश का मतलब यहाँ पे आया नहलाना। वी गोट कम्प्लीटली मिक्सड, हमें बिल्कुल जब नर्स नहला रही थी तो कम्प्लीटली मिक्सड के हमें मिला दिया गया।
क्योंकि मिलते थे, जुड़वा थे, तो जब नर्स ने नहलाया है तो बिल्कुल ही ऐसे नहला दिया, इस मीन्स कि बिल्कुल हम मिक्स हो गए कि पता नहीं चला कि कौन कौन सा वाला है। एंड थर्स यू सी, और फिर आप हत्ता कैसे देख सकते हैं, बाय फेट्स डिग्री, कि किस्मत का जो ये फ़ैसला था उसको आप, तकदीर का जो फ़ैसला था उसको आप देख सकते हैं। और रैदर, या बल्कि नर्स विम, ठीक है, या फिर नर्स की ख्वाहिश, यहाँ पे रगबत लिखा हुआ है, अगर आपको लफ्ज़ मुश्किल लगता तो यहाँ पे आप नर्स की ख्वाहिश भी कर सकते हैं, नर्स विम के नर्स की या ख्वाहिश पर, कि जो हम मिला दिए गए, या तो वो किस्मत का फ़ैसला था या तो फिर वो नर्स की ख्वाहिश थी। माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन था, वाज नेम्ड मी, जो मेरा भाई जॉन था उसको मेरा नाम दे दिया गया, एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मुझे उसका नाम दे दिया गया। दिस फैटल, ये मोहलक लाइकनेस, मुशाहबत, ये जो इस कदर ख़तरनाक हद तक जो मुशाहबत थी, ये मोहलक मुशाहबत थी, इवन डॉग्ड, उसने पीछा ना छोड़ा, माई फुट स्टेप्स, जो मेरे निशान थे या मेरे कदमों के निशान थे, वन एट स्कूल, के जब मैं स्कूल में गया तब भी इस ख़तरनाक हद तक मुशाहबत ने मेरा पीछा ना छोड़ा। एंड आई वॉज ऑलवेज़ गेटिंग फ्लॉग्ड, एंड आई वॉज, और मैं ऑलवेज़ हमेशा गेटिंग फ्लोर्ड, के मुझे छड़ी से मार पड़ती थी। फॉर जॉन टर्नड, कि जॉन साबित हुआ आउट ऑफ फूल, एक अहमक, यानी कि इसमें यह है कि जो जॉन हो सकता है वो शरारतें करता हो और उसकी शरारतें पकड़ी जाती हो कि ये काम जॉन ने ही किया है, लेकिन बेचारा वो उससे मिलती मुशाहबत उसके भाई की थी, तो इस वजह से उसको मार पड़ जाती थी। तो ठीक है, तो फॉर जॉन टर्नड आउट ऑफ फूल, क्योंकि जॉन जो था वो एक अहमक साबित हुआ। आई पुट दिस क्वेश्चन, आई पुट, मैंने रखना, दिस क्वेश्चन, ये सवाल, फ्रूटलेसली, बेकार, यानी कि एक ऐसा सवाल मैं रखता था जिसका मुझे पता था कि इसका मुझे ना तो कोई जवाब मिलना है, लेकिन फिर भी बेकार था, लेकिन फिर भी मैं सवाल रखता था फ्रूटलेसली, के बेकार। ठीक है, टू एवरीवन, हर किसी को, आई न्यू, मैं जानता था, हर यानी कि जितने जिन जिन लोगों को मैं जानता था उन्हें मैं बेफ़ायदा, मुझे पता था इसका मुझे फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल रखता था जिन्हें मैं जानता था। व्हाट वुड यू डू, कि आप क्या करते, इफ़ यू वर मी, कि अगर आप मैं होते या मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट यू वर यू, कि आप ही हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे वैसे हमारी जो नज़्म है उसका इख्तिताम तो नहीं होता। अच्छा, पहले तो आप ये यहाँ पे जो अगर मीनिंग यहाँ पे आपके मिस हो गए तो आपने मीनिंग यहाँ से लिख लेने। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको बता रही थी कि पोएम का यहाँ पे इख्तिताम नहीं होता, इसका मज़ीद एक और स्टैंजा है, एक और पार्ट था, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि ये ह्यूमरस पोएम थी तो थोड़ा सा इसका आपको और ऐड हो जाए। जैसे भी हमने पढ़ा, एक तो इसमें ये थे कि वो बेचारे को मार, एक तो नाम उसका था, उसको नाम उसके भाई का दे दिया गया, और सेकेंडली क्या हुआ कि जो जॉन था वो, जो अगर कोई अहमक अपनी कोई भी शरारतें करता था उसकी भी मार जो थी, इस बेचारे जो हमारे राइटर हैं इन्हीं को ही मार पड़ती थी। और थर्ड एक चीज़, एक और इसमें मज़े की बात ये हुई थी कि जब ये कहते हैं कि इसने मेरा पीछा मेरी जो घरेलू ज़िंदगी थी उसमें भी नहीं छोड़ा, कि जब मेरी शादी होने लगी थी तो जो मेरी दुल्हन थी ना, इनकी जो ब्राइड थी वो इनके भाई के पास चले गई, उसकी शादी उनके भाई के साथ हो गई। इतने मिलते थे खतरनाक हद तक कि इनकी बेगम जो थी उनकी शादी उसके भाई के साथ हो गई। और इवन फिर लास्ट पे जाके जॉन के साथ ये हुआ कि मारे ये गए तो जो नेबर्स थे उन्होंने उनका जो भाई जॉन था उसको समझ के दफना उसको दिया। तो यह पोएम थी। शुरू में जितना बेचारे राइटर ने सफ़र किया ना, एंड पे जाके जॉन को उसकी मेरे ख्याल से सज़ा मिल गई बेचारे को, तो जॉन उसके जो था वो दफन हो गया। तो ये स्टूडेंट थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश किया कि आपको हर चीज़ को डिटेल में और अच्छे तरीके के साथ बता सकूँ, लेकिन इसकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमने करनी है उसके अंदर एक्सरसाइज इसकी होगी। लेकिन जो पाइपर हमारी एक और आगे थोड़ी सी स्टोरी आ रही है उसको मैंने स्टोरी की तरह किया है, क्योंकि स्टोरीज़ में ये समझती हूँ हम जब छोटे थे तो जब बुक्स स्टोरी बुक्स पढ़ते थे तो उसमें जब हम पिक्चर्स के ज़रिए हम उसको देखते थे हमें वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। तो मैंने भी इंशाल्लाह उसको पूरी एक पिक्चर के ज़रिए जो है वो आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी, आपको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक तो इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, साथ हम उसको भी इंटरेस्टिंग करेंगे पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।